वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी। आई एम धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको जो है कोशिका के कोशिका में आपको हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। यूकैरियोटिक में मुख्य रूप से आपको प्लांट सेल के बारे में बताएंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताएंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम एग्जाम्पल हमारा रहेगा आज का जो प्लांट सेल रहेगा। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर। प्लांट सेल जो क्या होता है, एक जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्लांट सेल क्या होता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर मतलब ये जो बना होता है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। ये जो है हमारा तो प्लांट सेल में जो है सबसे अंदर की ओर, इसमें क्या होता है ना, सबसे अंदर की ओर जो है एक पतली झिल्ली जो संरचना होती है, जिसको हम जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये जो है सेलुलोज, सेलुलोज नामक जो है ऑर्गेनिक पदार्थ की बनी होती है, मिलकर बनी होती है। और जो है प्लांट सेल में जो है इसमें इसका अधिकांश भाग जो है ना वैक्यूल से घिरा होता है। इसका अधिकांश भाग जो क्या होता है, वैक्यूल्स, रिक्तिकाओं से घिरा होता है। इन्हें वैक्यूल्स कहते हैं, रिक्तिकाएं। इसके अंदर क्या होता है ना, वाटर और मिनरल्स भरे होते हैं। इनको जो है सैप्स कहते हैं, सैप्स। ये किससे बना होता है, ये वाटर और प्लस जो है मिनरल से बना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो है रिक्तिकाएं बोल सकते हैं इसको। अधिकांश भाग जो है क्या होता है, रिक्तिकाओं से घिरा होता है। और उसके बाद जो है इसमें ये साइड में इधर क्या होता है ना, सेल, मतलब सेल का मुख्य भाग जो होता है वो केंद्रक होता है। केंद्रक, 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 इसको मतलब जो है इसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है जो संरचना होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है, इसके अंदर जो पदार्थ होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और इसके अंदर जो है क्या होता है, छोटा सा जो है गहरे रंग की जो है ये संरचना पाई जाती है। इसको आपको जो है इसको केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और इसके अंदर जो है धागे नुमा संरचना होती है। इस धागे नुमा संरचना को जो है क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स, या इसे क्रोमैटिन धागे या इसे क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स हो जाएगा। और इस क्रोमोसोम्स के क्या होता है, तीसरा मतलब केंद्रक के मुख्य चार भाग होते हैं। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और क्रोमैटिन थ्रेड्स, और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। केंद्रक की खोज हमने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद जो है ये कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म,
कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जबकि केंद्रक के अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को मिलाकर के जो है जीव द्रव्य या इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को मिलाकर जो है इसको जो है जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है ना, इसमें और भी जो संरचनाएं होती हैं, इसमें मुख्य रूप से जो है एक आपका जैसे इसमें लगा हुआ संरचना होता है, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जो क्या होता है, जिसका जो मतलब इसका कर्व का जो है जो मुंह होता है ना, वो किधर होता है, सेल वॉल की ओर होता है। इसे जो है गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी, इसे जो है डिक्टायोसोम्स, डिक्टायोसोम्स कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और उसके बाद इसमें जो है इसके उसके ऊपर क्या होता है ना, संरचनाएं होती हैं। ऐसे इस प्रकार संरचनाएं बनी होती हैं, ये इस प्रकार की संरचना होती है। तीन संरचनाओं में किसी के ऊपर क्या होता है ना, राइबोसोम्स क्या होते हैं, कभी कभी पाए जाते हैं और कभी कभी क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये हमारा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपीआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दो प्रकार का होता है, जिसमें राइबोसोम होता है, वो जो है मतलब कि उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यदर्भी जालक कहते हैं। इसकी खोज KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिसमें राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, जिसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसके बाद और भी इसमें क्या होता है, ये सब कोशिका अंगक हैं। इसमें जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका के पावर हाउस भी कहते हैं, यह भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें और भी कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स, मुख्य प्लांट का मुख्य भाग होता है। प्लास्टिड्स ये क्या होते हैं, मतलब इसको लवक बोल सकते हैं। प्लास्टिड्स, लवक, ये लवक जो है इसकी खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। लवक की खोज जो है, लवक को हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड्स, लवक, ये क्या होता है, लवक जो है चपटे चपटे क्या होते हैं, अंडाकार संरचनाएं होती हैं। इसके अंदर जो है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, लवक जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा, जैसे इसको बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हरित लवक। पहला हो जाएगा हरित लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और आवर्णी लवक। आवर्णी लवक, तो लवक क्या होते हैं ना, प्लास्टिड्स मतलब जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक मतलब जो हरे रंग के होते हैं, और उसके बाद वर्णी लवक जो हरे रंग को छोड़कर जो अन्य रंग के होते हैं सभी वर्णी लवक में आते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इसको। और जो है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक मतलब जो है इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो है पौधों के जो है भूमिगत जड़ और तनों में पाए जाते हैं अवर्णी लवक। तो इसमें क्या होता है, प्लास्टिक्स में जो है इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा मतलब कहने संरचना होती है, ये प्लास्टिक पाया जाता है। उसके अतिरिक्त जो है इसमें माइक्रो बॉडीज होते हैं। माइक्रो बॉडीज छोटे छोटे जो है अंगक होते हैं, इसको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। माइक्रो बॉडीज ये जो है मुख्य रूप से तीन जो है पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एक तो हो जाएगा पर ऑक्सीसोम, स्पिरोसोम। तो प्लांट सेल में जो है इसके अलावा जो है आपको बता देते हैं माइक्रो बॉडीज जो है इस सूक्ष्मनुमा संरचनाएं होती हैं। माइक्रो बॉडीज तीन प्रकार की हो जाएंगी, जो है तीन प्रकार में जो है पहला हो जाएगा पराक्सीसोम,
स्फीयरोसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये मिलाकर क्या होता है, माइक्रो बॉडीज में उनकी काउंटिंग होती है। मतलब कहने का जो है, ये जान लीजिए कि प्लांट सेल में जो है चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो सेलुलोज नामक पदार्थ में बनी होती है। कुछ कुछ पदार्थ कुछ मतलब जो है कवक वगैरह के में इसमें काइटिन नामक जो है सेल वॉल होती है, काइटिन से बनी होती है। तो ये मतलब सेल वॉल के बाद अंदर हम बात करेंगे, जो भी पदार्थ होता है बड़ा होता है, जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य मतलब उसके बाद फिर इसका, तो इसमें प्लांट सेल में एक भाग आपका ये हो जाएगा वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं हो जाएंगी। जैसे कहा कि अंदर जो है वाटर और मिनरल्स भरे होते हैं। इसके बाद केंद्रक, एक भाग केंद्रक, केंद्रक के चार भाग जो है केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे हो जाएंगे। और इसके बाद केंद्रक से लगे हुए जो संरचनाएं होती हैं, जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें किसी किसी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, किसी किसी में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अगर उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो हमारा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसकी खोज के.आर. पॉटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बाहर जो ये सब होते हैं, इसको, इस छिद्र को न्यूक्लियर कोर कहते हैं। इसमें जो इसके बाहर जो तरल पदार्थ जो पाए जाते हैं, इन पदार्थों को जो है केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में बहुत सारे जो है मतलब सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो कोशिका अंगक में हमारा मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंक रेलवे में पूछा, एसएससी और रेलवे में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और इसमें बाहर जो है लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, ये संरचनाएं पाई जाती हैं। और बात करेंगे तो राइबोसोम्स होते ही हैं, गाल्जी बॉडी या इन्हें डिक्टायोसोम्स कहते हैं प्लांट सेल में, ये भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और जो है क्रोमोप्लास्ट। ये तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो है हरित लवक हरे रंग के होते हैं। ये मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में जो है और कच्चे फलों में मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पत्तियों में ये हरित लवक पाए जाते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरित लवक के अंदर जो है क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, वो हरे होते हैं। तो हरे रंग को छोड़कर जो शेष अन्य रंग होते हैं, सभी अन्य रंग जो है किसमें आते हैं, वर्णी लवक में आते हैं। जैसे कि फूलों का रंग है, और जो है फूलों में जो है ऑरेंज, और मतलब कोई भी रंग हो, हरे रंग को छोड़कर सभी क्या होते हैं, वर्णी लवक में आएंगे। और अवर्णी लवक में क्या होते हैं, इसमें कोई प्रकार का जो है रंग नहीं होता है। ये मुख्य रूप से भूमिगत तनों और जड़ों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आलू है, शकरकंद है इत्यादि में ये जो है लवक पाए जाते हैं। तो हमारा प्लांट सेल में बस इतना ही जो है। अगले वीडियो में आपको हम फिर मिलेंगे, एनिमल सेल के बारे में बताएंगे।